हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने आज जो 10वीं बोर्ड परीक्षा हुई है विज्ञान का पेपर, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आगे होने वाला एग्जाम है मैथ्स और संस्कृत, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो साइंस के लिए आपके लिए एक पेपर अपलोड किया गया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसी प्रकार से आपको मैथ्स का भी मिलेगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। इसके एक्यूरेट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स देखने वाले एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, मतलब रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो ये होती है अपने थायराइड ग्लैंड। जिन्होंने बी ऑप्शन करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने, कौन से जीव में पुनरुद्भवन इन पुनर्जनन द्वारा नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता है? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो रीजनरेशन करता है? तो एकदम करेक्ट आंसर होगा अपना प्लेनेरिया। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब किडनी जो है ना वो कौन से सिस्टम से रिलेट करती है? कौन सा सिस्टम? तो ये होता है एक्सक्रेशन सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट था कि निम्न में से कौन से पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो ये सारे ह्यूमन बींग्स के हार्मोन है, और ये साइटोकाइनिन है, ये प्लांट हार्मोन है। ठीक है ना, जिन्होंने डी ऑप्शन करा उनका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर है अपने, एक संकर संकरण में F2PD के अंदर जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप बताना मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन का। तो ये अपने ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन्होंने ए ऑप्शन करा है 1:2:1, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन सा सौर ऊर्जा के स्थिरीकरण में विषम पोषियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं, विषम पोषियों के लिए उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं अपने जो हेटेरोटॉप्स के लिए अवेलेबल रहते हैं सोलर एनर्जी। तो ये रहेगा अपने प्रोड्यूसर, यानी जिन्होंने उत्पादक लिखा उनका आंसर एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, आपको आर और एफ के बीच में रिलेशन बताना था। तो सी ऑप्शन जिन्होंने करा उनका एकदम करेक्ट आंसर होता है। फोकल लेंथ होती है, डबल होती है। ठीक है ना, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो या आर बोल दो। ठीक है ना, अगला देखते हैं, सी इज इक्वल टू 2F होगा। ठीक है, अगला है, जब हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो विक्षेपित कलर होता है, रंग होता है, वो सबसे कम पूछा है, सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम रेड, और सबसे ज़्यादा होता है अपने वो बैंगनी होता है। ठीक है ना, तो इसमें ए ऑप्शन जिन्होंने करा वो एकदम करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है अपने, इसमें अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो पहले ये किस में है? श्रेणी सीरीज में। तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका भी 4 होगा। तो 1/4 + 1/4, इस प्रकार से आप अगर करते हैं एलसीएम लेके 4, इनको आता तो 1 + 1 = ये बनता अपने 2/4, 4 ऊपर 2 नीचे और 2 ओम, जिसका आंसर आया एकदम करेक्ट है। जिन्होंने बी ऑप्शन करा है उनका 100% करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन 2 ओम। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से पूछा, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है अपने सिल्वर, चांदी। ठीक है, फिर पूछा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेतक है। तो अंगूठा जो है ना, अंगुष्ठ, इसमें राइट हैंड थंब रूल में डायरेक्शन ऑफ करंट। ए ऑप्शन जिन्होंने करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, ए ऑप्शन विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से आपको बताना था। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की ओर होगा और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होगा। तो अपना डी ऑप्शन जिन्होंने करा ना उनका आंसर 100% करेक्ट आंसर है कि कागज के भीतर की ओर जाते हुए इनटू द पेज। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जानते हैं मेटल और एसिड की रिएक्शन कराने से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, जिन्होंने ए ऑप्शन करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। फिर उदासीन जल जो भी चीज़ होती है उसका पीएच हमेशा 7 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो इसमें अपने जिन्होंने ऑप्शन डी करा उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं, कथन सत्य पूछा था, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि एम कोस फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस 15 पे आता है। तो आप जानते हो 2, 8 और 5, तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5। ठीक है ना, 5 रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये पड़ा अपना एथीन, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, बाकी आप सब बना के देखोगे, सिंगल बॉन्ड किसी में नहीं होगा। ठीक है ना, अगला है अपना CH4 यानी मैथेन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सहसंयोजक आबंध होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति हार्मोन की क्रिया को डैश क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता, पुनर्भरण फीडबैक। आज से 3 साल पहले के पेपर में ये क्वेश्चन था और आज आया है। ठीक है ना, और शाखान्वित आहार श्रृंखला
से बना जाल आहार जाल कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला पूछा कि सामान्यतः विद्युत तार जो तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तांबे के तार सुचालक होता है, इट इज़ हाईली कंडक्टिव होता है। ठीक है ना। अगला पूछा है, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अगर हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, क्या बनेगा, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे लिखा वो भी करेक्ट है, और जिन्होंने ये लिखा है वो भी करेक्ट है। सोने और लोहे में अधिक चालक कौन सा है, तो सोना अधिक चालक है, जानते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर पूछा है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का नियमन श्वसन कहलाता है। ठीक है ना, ये लिख देंगे आराम से। कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब नियंत्रित, तो अनुमस्तिष्क। क्या होता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, उभयलिंगी पुष्प के कोई एक उदाहरण, तो गुलाब और मटर, रोज और टोमेटो, ज़्यादा एक ही बताना था। फिर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें विपर्यासी लक्षण क्या था सफ़ेद का, तो सफ़ेद का था अपने बैंगनी, वॉयलेट बोलो या पर्पल बोलो, वाइट कलर का कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था। ठीक है, गाड़ियों के जो साइड मिरर व्यू होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, रियर व्यू विंग जो होता है ना वो। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई भी दूर की चीज़ स्पष्ट नहीं दिखती है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और उसके उपचार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके उपचार के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पूछा था, परिपथ में विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो जानते हैं आप, वोल्ट मीटर। हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को, वो बड़ा ही सिंपल था, आपको इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं दिखानी, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखानी थी। ठीक है ना, कोई मुश्किल ये कार्य नहीं था, ऐसे आपको बनाना भी और था। ठीक है ना, आपस में कट नहीं होनी चाहिए था, इधर लिख देना था N और S, इस प्रकार से दिखानी थी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हमसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से विक्रिया कर रहा है, तो CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला था यहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा निकलती। ठीक है ना, ये हो गया। अगला था अपने लिए बीकर का बड़ा ही शानदार सिंपल सा डायग्राम बनाना था आपको, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए, तो ये सूत्र है। ठीक है ना, सबने लिखा होगा उम्मीद करता हूँ। फिर यहाँ पूछा है कि अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगने पर परिपथ में लगा बल्ब जल जाता है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अम्ल जो होता है विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना, ये गुण सिद्ध हुआ कंडक्टिविटी ऑफ एसिड। ठीक है ना। फिर अपने यहाँ वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर पूछा था। ठीक है ना, एरोबिक एनाएरोबिक में आप जानते हैं वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये अनुपस्थिति में होता है, ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, ये ईस्ट वगैरह में होता है। दो अंतर ये हो गए। तीसरा लिख सकते हैं, इसमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, इसमें एनर्जी कम मिलती है। ठीक है ना, कितना सिंपल था। फिर बोला है पादपों की प्रकाशानुवर्तनी यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को प्लांट में समझाइए कि प्रकाश क्या होता है, पादप जो होते हैं प्रकाश की ओर गति करते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे सूरजमुखी का प्लांट हो गया। ठीक है ना। फिर बोला है मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों के कार्य लिखिए। बड़ा ही सिंपल था, नर जनन तंत्र के बारे में आपको सिर्फ दो अंग बता देने थे और उनका कार्य लिखना था। मानव में लिंग निर्धारण करने वाला रेखा चित्र, ये बनाया XY, ये बनाया XX, इस प्रकार से आपको दिखाना था, जो आप 8वीं से करते आ रहे हो। ये XX बनेगा, ये अपने XY बनेगा, फिर इधर से मिलाएंगे इसको XY बना, फिर ये और ये मिलेगा XX बनेगा। बस आपको ये बनाना था, आपको पूरे 2 नंबर। ठीक है ना। अगला था अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना था। स्वच्छ आकाश नीला रंग का क्यों दिखाई देता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक फिनोमिना का नाम लिखना था। और फिर घरेलू विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, सिंपल सी चीज़ें जानते हो, शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हाश नहीं हो उसके कारण। ठीक है, एक आपको लेड नाइट्रेट तापमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के उत्सर्जित के प्रदर्शन करते हुए व्यवस्थित आपको एक चित्र बनाना था इसमें। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था, यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना था कि नाम और सूत्र लिखना था, यहाँ पे एक्स जो होगा वो क्या होगा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको लिख देना था अपने हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था, ये भी कोई बड़ा कार्य नहीं था। यहाँ पे एक्स क्या होगा, अपने H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्या पूछा था कि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड पे पड़ा है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये कॉपर क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखना था आपको। ये बड़ा ही सिंपल था। अवधि क्या होती है, रजोधर्म क्या होता है, इसका कारण बताना था।
गर्भ निरोधक युक्तियों का नाम, जैसे कॉपर टी हो गया, कॉन्डोम हो गया, इनके बारे में लिखना था, ठीक है ना। और ओजोन के बनने की प्रक्रिया बतानी थी, और वायुमंडल में ओजोन का मुख्य गिरावट का CFC रसायन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी रोकथाम के लिए इसके उपयोग कम किए गए इस प्रकार से। ओम का नियम आप जानते हैं क्या? V समानुपाती होता है I के, ये बताया था, ठीक है ना। मतलब दो तार तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर होता है, वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसमें तापमान समान रहता है। बड़ा ही सिंपल था। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आप जानते हो, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? बहुत बार आपने पढ़ चुके हैं कि ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। नाइक्रोम के तार में आपको विभवांतर और आई, इसके बारे में ग्राफ बनाना था इस प्रकार से। यहाँ पे आपने आई लिखा, यहाँ पे आपने वी लिखा, और इस प्रकार की एक सीधी सी लाइन बनती है आपकी। अगर ये आपने बनाया तो करेक्ट एकदम, ठीक है। फिर तापीय प्रभाव क्या है, किन कारकों पर निर्भर करते हैं? ओम के नियम का अध्ययन से परिपथ चित्र बनाना था इसमें। क्लोर क्षार अभिक्रिया नीत समीकरण भी लिखना था, बड़ा ही सिंपल। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? जब आप क्या करते हो, सोडियम जिसके आपके NaCl, जिसको हम बोलेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड में जब हम जल में विद्युत प्रवाहित करवाते हैं तो अपने पास बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन है ना, क्लोरीन गैस प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ गैस निकलेगी। ये आपको दिखानी थी, ठीक है। और ये बताना था कि जब हम साधारण बोलेंगे अपने सोडियम क्लोराइड के अंदर विद्युत प्रवाहित कराते हैं, जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है, इसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपने। बेकिंग सोडा का उसमें प्रभाव आपको दिखाना था। अमीबा में पोषण की विधि सुडोपोडिया से होते हैं, कूटपाद से होती हैं। और यहाँ पे आपने पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको कौन सा प्रोटीन होता है जो एंजाइम होता है, तो ये आप जानते हो कौन सा होता है, ट्रिप्सिन आपको बताना था यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रिप्सिन। और शुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य क्या होता है, तो ये भोजन के लिए अवशोषण सतह बढ़ा देते हैं, अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इसके और में पैरामीशियम का पूछा था, जठर ग्रंथि में पाचक एंजाइम का पूछा था। और बाघ के शुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? क्योंकि वो रूमिनेंट होते हैं, ठीक है ना, घास खाने वाले होते हैं। फिर आपसे एक दो न्यूमेरिकल पूछे थे आपसे, यहाँ पे अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के मध्य प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने को बोला था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा। लेंस की फोकस दूरी प्रकृति पूछी इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मिशेल वगैरह ये हमने कर चुके थे डिस्कस, बहुत ही बढ़िया ढंग से पेपर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में बताना किस प्रकार हुआ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैथ्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।